सर 1 जून को मुख्यमंत्री जी रामलला में जहाँ पर राम मंदिर निर्माण काम तेजी से चल रहा है, उस गर्भगृह की पूजा करेंगे जहाँ पर रामलला विराजमान थे। इस पर क्या तैयारी है और क्या आप जानकारी आप हमें बताएँ? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के संयोजन में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य जो है तीव्रता से सुचारू रूप से चल रहा है। लगातार ट्रस्ट के पदाधिकारियों के द्वारा, साथ ही साथ मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय निपेंद्र मिश्र जी, जो इतने आयु के होने के बाद भी वह लगातार अयोध्या प्रवास करते हैं और श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री आदरणीय चंपत राय जी के साथ समन्वय करके इस कार्य को तीव्रता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह कार्य जो है लगातार 2020 से चल रहा है और ट्रस्ट जो है उसका स्वप्न कहेंगे या उसकी कार्य पद्धति जो है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो मंदिर निर्माण का जो ट्रस्ट का जो कहना है 2024 के प्रथम जनवरी माह में यानी कि मकर संक्रांति तक रामलला का गर्भगृह बनकर तैयार होगा, जिसमें रामलला विराजमान हो जाएंगे और समाज जो है वो दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उस गर्भगृह में उपस्थित होगा। दूसरी बात, पहली तारीख का जहाँ तक विषय है, 1 जून को अयोध्या में, चूँकि यह धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है और इससे सभी संत धर्माचार्यों का, संघ के पदाधिकारियों का गहरा लगाव, गहरा संबंध है। तो इस दृष्टि से अयोध्या में 1 जून को जो प्रथम गर्भगृह का पत्थर होगा, शिला होगी, जो नक्काशी करके वहाँ रखी जाएगी, वह शिला जो है 1 जून को वहाँ पर रखी जाएगी। उसमें आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे प्रदेश के हैं, योगी जी महाराज, साथ ही उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और इसके अलावा जो है संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ पदाधिकारी और साथ हमारे जो सबसे बड़े पदाधिकारी तो हमारे संत धर्माचार्य हैं, उनका मार्गदर्शन वहाँ पर प्राप्त होगा। वैदिक रीति रिवाज से पूजन संपन्न होगा, जिसमें उस शिला को वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। यह एक लंबा कालखंड रहा है, क्योंकि 1990 में सितंबर में कार्यशाला स्थापित हुई और तब से पत्थरों की नक्काशी प्रारंभ हुई थी, जिसमें यह पत्थर जो है, जो शिला वहाँ पर रखी जाएगी, वो 1990 में तलाश कर रखी गई थी कार्यशाला में। अब उसे सुसज्जित रूप से वहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा उस दिन 1 जून को, और वह शिला आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में वहाँ पर लगाई जाएगी। देखिए, अभी पहले तो कंकरीट से उसकी नींव भरी गई, उसके बाद सफ़ेद पत्थर लगे। अब जो गर्भगृह बन रहा है वो लाल पत्थर से बन रहा है। तो लाल पत्थर से जो नए पत्थर से बनेंगे, उस पत्थर को स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री जी आएंगे और उसी पर जहाँ रामलला विराजमान थे, जहाँ गर्भगृह बन रहा है, उसी पर पत्थर को यहाँ करके वो लाल पत्थर का स्थापना करेंगे और पूजा जो है वो चल रही है। 9 दिनों तक पूजा चलेगी, पूजा चलती रहेगी। तो इस प्रकार से जो वहाँ के कार्यक्रम है वो इस प्रकार से है कि वहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर, लेकिन उसकी जो सुंदरता है, उसका आकर्षक जो है वो इस प्रकार से हो, जो जाएं, देखने वाले जाएं वहाँ पर दर्शन करने, उनको लगे ऐसा कि जैसे हमको यहाँ पर भगवान का दर्शन जो है वो बड़े ही शुभ लक्षणों से और शुभ दर्शन से यहाँ हो रहा है। इसलिए लाल पत्थर जो है वो सुख के संकेत हैं, सुख देने वाले हैं, शांति देने वाले हैं, सुख शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए लाल पत्थर से गर्भगृह बनेगा। उसके बनने की जहाँ तक बात है, वहाँ पूजा पाठ फिर से शुरू हुआ है जहाँ गर्भगृह है, और आशा करता हूँ कि यह मंदिर का जो प्रगति है वो इसी 2023 में ही पूरा हो जाएगा। पूरा होने के बाद में रामलला विराजमान शुभ मुहूर्त जो पड़ रहा है वो जनवरी 24 में पड़ रहा है। इसलिए हर काम शुभ में जो होता है वो विघ्न बाधाओं से दूर होता है, उससे कोई विघ्न बाधा नहीं आती है।
इसमें शुभ मुहूर्त जो निकाली गई है वो जनवरी में है। इसे 24 जनवरी में भगवान रामलला उस लाल पत्थर से बने हुए गर्भगृह में विराजमान होंगे और यह वो तब भक्तों के दर्शन होगा। इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। जी, क्या अपील है लोगों से जो लोग आसामान हैं कि जल्द से जल्द वहाँ दर्शन करने को मिले श्रद्धालुओं से? देखिए, भक्तगण को बड़ी आशा है कि वह भव्य मंदिर बनेगा, अलौकिक मंदिर बनेगा, क्योंकि यह मंदिर के जो रचना हो रही है उसमें विशेष वो है कि भगवान सूर्य का जब उदय हो तो पहली किरण भगवान विराजमान रामलला के ऊपर पड़े। ये विशेषता जो है वो विलक्षण विशेषता ऐसा किसी मंदिर में नहीं है। तो यह जो है इस रूप से जो इंजीनियर हैं वो तो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण तो ये होगा कि भगवान सूर्य की किरण पड़ेगी भगवान रामलला के ऊपर और साथ ही साथ दर्शन करने जो जाएंगे उनको अलौकिक छवि दिखाई देगी भगवान की। तो इसलिए हम भक्तों से निवेदन करते हैं कि आपकी जो आशा है भगवान रामलला, उसको आप लोगों ने देखा है कि रामलला त्रिपाल में रहे। रामलला इस समय अस्थायी मंदिर विराजमान है। वह समय अब दूर नहीं है जब भगवान रामलला उस भव्य मंदिर में विराजमान होंगे जो अलौकिक है और दर्शनीय है, जहाँ जाने के बाद दर्शन करने के बाद आपको ही विश्राम, शांति, सुख शांति की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ जिस मनोकामना से जाएंगे